अब शेयर सट्टा लॉटरी जुआ हम लोग एस्ट्रोलॉजी में सब एक ही घर में आता है। ठीक ठीक है। तो क्योंकि यूट्यूब में बड़ा जोर ऐड चलता है कि हम 1 रुपया लेके आए थे, आज हम अरबपति खरबपति नरबपति सब बन गए, और आप लोग को हम ट्रेनिंग। तो माया नगरी है ये शेयर सट्टा जुआ, माया नगरी। तो अब क्लियर है ना, साउंड क्लियर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वाले आप जो कह रहे हो कि लोभ आ गया और हमने पैसा फंसा दिया और जिसमें हम डूब गए, अरे वो लाइट जला, दूसरा लाइट जला। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लोभ आपका आया या लोभ क्रिएट किया गया? हाँ, वही लालच का बात कर रहा हूं। जो आप कह रहे हो कि शेयर में वही लोग फंस जाते हैं, शेयर में वही लोग डूब जाते हैं जो लालच में पड़ते हैं। बिना लालच का डिसिप्लिन के साथ अगर अच्छा से काम करे तो शेयर में सक्सेस हो सकता है, जीत सकता है, गेम मतलब आपके फेवर में जा सकता है। तो मैं यही प्रश्न कर रहा हूं कि आप 5 साल से यहां पर कर क्या रहे थे? फिर 5 साल से अभी अर्श से फर्श आ गए तो कुंडली दिखा रहे हो, यही ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि आज तक में जितने लोग भी मेरे को कुंडली दिखाए, शेयर सट्टा वाले, लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन ट्रिलियन वाले जो भी माने, वो लोग जीरो में आने के बाद कुंडली दिखाते हैं। जब उनके तारे गर्दिश में रहते हैं, 5 उंगली घी में रहते हैं, बम बम रहते हैं, तब तक हम लोगों को भूल गए रहते हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आपको नहीं बोल रहा हूं। उस समय अगर ये जितने सारे शेयर सट्टा लटरी जुआ वाले होते, 1 मिनट के लिए भी जब पैसा होता था उस समय, यार तुम 5 लाख कमाते हो, हमें 5-10 हजार देने में क्या दर्द है? पंडित लोग खाएंगे पिएंगे मस्त करेंगे और क्या हो जाएगा? तुम लोग मेहनत करो, पैसा हमें दे दो। हम उस समय आपको ये बोल देते आपका कुंडली देख के कि बाबू थोड़ा संभल के, जरा देख के चलो, आगे भी खाई है पीछे भी खाई, जरा देख के चलो, ऐसे बोल देते तो आप नहीं फंसते। लेकिन फंस फूस जाने के बाद तो पैसा पत्तर है नहीं और हमको कुंडली दिखाने आ गए। ठीक है ना, आपको कुछ मिलने वाला है ना मेरे को कुछ मिलने वाला है कि नहीं? आप भी चूसो हम भी चूसे उंगली, है कि नहीं? तो मैं आपकी दुरावस्था में मैं हंस नहीं रहा हूं, लेकिन यार जितने सारे मेरे को कुंडली दिखाते हैं शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वाले, सब इसी समय दिखाते हैं जब और कुछ नहीं रहता है। मतलब हार गया तब हमारे पास आया, जब जीत रहे थे तब आते तो बहुत कल्याण कर देते। हम तो कभी नहीं करते शेयर सट्टा लॉटरी जो है। मेरा गुरु मना किया कि सब करना, इसमें पैसा नहीं फंसाना, तो हम नहीं फंसाते। और मेरा मित्र लोग जितने भी मेरे से दोस्ती करते हैं इसीलिए मेरे को बुड़बक बोलते हैं, है ना? 45 वर्ष की मेरी उम्र हो गई है और मैंने आप मेरी कुंडली देख के पहचान ही गए हूँ मैं किस प्रकार के व्यक्ति हूँ और क्या मेरी सोच रहती है और कैसा हूँ, मैं साफ दिल हूँ या नहीं हूँ, वो आपको ध्यान होगा जी। मैंने दुनिया भर के जो ज्योतिषी हैं, गुरुजी हैं, सबको देखा, सबको फॉलो किया, सबको जांचा परखा, हाँ। सबको। बट वहाँ क्या है कि मैं मतलब दिल्ली भी गया, वो जीडी वशिष्ठ के पास भी गया, हाँ। मैं सर शास्त्री जी के पास भी गया, अच्छे बड़ों के पास गया। बट वहाँ क्या है कि मुझे जो संतुष्टि चाहिए थी मुझे वो नहीं मिली। और मैं पिछले 6 महीने से 8 महीने हो गए हैं मैं इसके लगातार आपके देख रहा हूँ। कारण क्योंकि आप मकर लग्न और शनि भगवान और कुंभ राशि इनको पकड़ते हो और मेरा मकर लग्न है और ये है, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें जागता है। और आप जो चीजें बोलते हो ना, बहुत सी चीजें इतनी सही हैं जो मेरे को बिना आपसे बात किए मुझे मतलब पता चल गया हाँ ये चीज मुझे मेरे लिए बोली जा रही है, जबकि मैं पहली बार जीवन में आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो मैं ये जो आप बोल रहे हो, हाँ बोलिए। आपने लोगों को वीडियो के माध्यम से इतने उदाहरण दिए हैं, उनमें से 95% उदाहरण मेरे ऊपर फिट बैठते हैं। जी जी जी। तो इस वजह से आप मेरे लिए फेवरेट हुए और लास्ट में मैंने कहा अब अंत तो गत्वा मुझे इनकी शरण में जाना है और मतलब मुझे सत्यता पता करनी है कि वास्तविकता है क्या। जी 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 जी। आप जो बोल रहे हो होश के साथ बोल रहे हो, आपका बात मैं मेरे वीडियो में डाल सकता हूँ? बिल्कुल होशाबाद से, और आप कहेंगे तो मैं इसका वीडियो मेरे
मेरा वीडियो बना के मैं भेज दूंगा। जरूर सर भेजिए। मैं चाहता हूं कुछ लोगों को, ये लोगों को प्रेरणा के लिए और उनको सत्यता के लिए आप लोगों का वीडियो का बहुत आवश्यकता है। और मैं बहुत दिन से लोगों को रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि जिनको इस चैनल के माध्यम से, मैं मेरे शब्द लगाना तो पाप हो जाएगा, प्रभु का कृपा है, माता रानी का कृपा है, शनि बाबा का दया है। तो आप लोग जिसको भी जो फायदा मिला, कम ज्यादा, प्लीज मुझे वीडियो दें, ताकि मैं लोगों को, उनको प्रेरणा के लिए मैं ये वीडियो देना चाहता हूं। ये मेरा हार्दिक मकसद है और उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और आप लोगों का बात लोगों तक पहुंचे, ये मेरा मकसद है जनरली। तो चलिए हम लोग अपने मूलभूत बात पे आते हैं। सर, जो भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वालों का हम लोग बात कर रहे थे, और क्या ये जो भी आप खेलते हो, इसमें जितने पैसा लगाते हो, ये सारे, हाँ हेलो, हाँ एक मिनट, कि क्या ये एक ट्रैप नहीं है? क्या ये से, हाँ बोलिए, इसके बारे में मेरे को थोड़ा बताइए। मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने लोग भी इस ट्रैप में फंसे, पकड़ लो 100 आदमी आए, आप जो भी सक्सेसफुल शेयर सट्टा जुआ लॉटरी वालों का वीडियो देखा और लोग आगे शेयर में पैसा घुसाने लगे, पकड़ लो 100 आदमी ले लो, 100 में से कितने आदमी सक्सेस होते हैं ये बताइए। तो आपके हिसाब में 4 या 5 का परसेंटेज दोगे, तो बाकी 96% का पैसा क्या हुआ, कहां चला गया? वो 4-5 ही ले लेते हैं सारा पैसा, या फिर वो कंपनी जो वहां अमेरिका या और कहीं देश में बड़े बड़े बैठे हुए हैं, मास्टर कंट्रोलर, तो ऑल्टरनेटली वो लोग इतना दिमाग, इतना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इतना चैट जीपीटी, इतना बड़े बड़े जो गैजेट्स, बड़े बड़े सिस्टम्स डाल के बैठे हैं। आप लोग अपने को क्या समझते हो, बहुत चालाक, तिस्मार खां, क्या समझते हो आप? तो दूसरा ये है कि हर दिन का, मैं देखिए, आप जैसे ना, मैं हजारों लोगों से कांटेक्ट में आता हूं, जो लोग मतलब दिन भर यहां बैठ के कुंडली देखते रहता हूं, और आप जैसे लोगों के साथ टकराते जाता हूं, और सबको ही पहले तो इतना गुणगान करते हैं शेयर सट्टा लॉटरी जुआ का, बाय मिस्टेक अगर मैं कुछ थोड़ा सा नेगेटिव बोला तो मैं दुश्मन बन गया। और मैं बता रहा हूं ना, 27 साल से मेरा लाइफ का, मेरा करियर जब शुरू हुआ, तब से मेरे मित्र लोग, सब कोई, उनके पास बैठना मेरे लिए हद हो गया। मतलब कोई प्यार से दो बात नहीं करता है। 28 बढ़ गया, 36 घट गया, 27 में भेज देना था, 29 में जाते जाते रुक गया, आज बहुत लॉस हो गया। मैं तेरे से दोस्ती बन के बैठा हूं, आप सुख दुख बता, तेरा प्रॉब्लम बता, या मजा से गाना पाना होगा, तुम लोग खाना पीना गाना, कहीं एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट भूल गया। 32 घट गया, 38 बढ़ गया, 36 में छोड़ दिया, 29 में पकड़ लिया, 40 में पकड़ रहा था, हाथ से फिसल गया। अब हम वहां बैठ के तो सोचो बोर होंगे, तो हम तो हो उनका बुड़बक लिस्ट में आ गए, रेड डॉट में डाल दिया कि ये बुड़बक है कि नहीं। तो अब ये 27 साल से इन तिस्मार खां, जितने सारे महान महान शेयर सट्टा के बड़े ज्ञानी प्रबुद्ध, मैं लास्ट सिंस 27 ईयर का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे जितने मित्र हैं, प्रबुद्ध वर्ग हैं, ज्ञानी हैं, और जिंदगी भर का, मतलब सोचो, राउरकेला स्टील प्लांट 18,000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का फर्नेस में काम करके पैसा कमाते हैं, और चांडाल चोपड़ी और लोभ के कारण खाते पीते नहीं है, पहनते नहीं है, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में डालते हैं। तो आज के डेट में 27 साल के बाद उनके साथ मेरा मुलाकात जब होता है ना, तो एक जो सबसे बड़ा, जो हम लोग उड़िया में बोलते हैं रानी महुमाछी मैंने मेन जो था कॉल्प्रिट्स, जो गधा सबको गाजर दिखाया था, ठीक है, सबसे बड़ा जो गधा था, ठीक है, नाम लेना नहीं चाहता हूं, मेरा घनिष्ठ मित्र है, विज्ञ है, ज्ञानी है, मीन राशि का गुरु उसका बृहस्पति, और बहुत ज्ञानी। और आज से 27 साल पहले उसको बताया था कि एक दिन रोते रोते बेटा पैर पकड़ेगा मेरा, तू है, तुम पागल हो गया, बिना मतलब का 21वीं सदी में ऐसा बात करता है। एंड आफ्टर 27 ईयर उसका टोटल शेयर सट्टा, इनके जो बिजनेस और उसमें जो लगाया और सारा खेला, ट्रेनिंग, दूसरे को ट्रेनिंग देता है, दूसरे को भाषण प्रवचन सेंटर खोल के बैठ गया, मेरे को इतना दो, इतना दे देंगे।
तो बीच में बहुत भी उठा, इतना उठा और इतना बड़ा कार और गाड़ी उड़ी घर बिल्डिंग खरीदा था कि मत बोलिए। और आज के डेट में कटोरा लेके घूम रहा है। तो हाँ, और उसके जितने चेले चामुंडा थे, मतलब करीब करीब, क्योंकि जब कोई ऐसे सक्सेस होता है ना तो उसके पीछे बाकी लोग भेड़ चाल उसके पीछे पीछे पड़ जाते हैं कि देखो वो ज्ञानी महात्मा वो हो गया तो हम भी हो जाएंगे, उसी के पास बैठो, उसी से ट्रेनिंग लो, उससे प्रवचन लो। अब वो भगवान टीवी और कोई विषय सब अच्छा लगता नहीं, वही बात अच्छा लगता है। आबे परसू जाबे परसू, बाबू परशुराम, पैसा क्या न करे काम, लगा वहीं पर पैसा ला ला के। तो मैं उसको एक ही शब्द बोला कि यार लास्ट 27 ईयर में एक आदमी तो दिखा दे जो राउरकेला में शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में टॉप हुआ है। एक तो निकाल के दे दे। मैं तो ज्यादा नहीं मांग रहा हूं तेरे को, और तेरे चक्कर में तो कम से कम मैं जितना जानता हूं, तू जैसे ऑफिस खोल के एसी उसी लगा के, गैजेट लगा के, कार उर लगा के, सुंदरी सुंदरी लड़कियों को बैठा के बाहर यस सर, इंग्लिश सर, वेरी गुड सर करा रहा था। तो तेरा तो ऑफिस है, इंटरनेट है, इतना बड़ा बड़ा सेंटर बना के रखा था, इधर का पैसा आया, उधर बढ़ाया, उधर घटाया। एक तो दिखा दे मेरे को, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, जिसने स्टेबली लाइफ में स्टेबल हो गया और उसका जिंदगी बिना नौकरी छोड़ दिया। तुम तो यही चाहते थे ना, मनी का इंडिपेंडेंसी, नौकरी करना नहीं पड़े और तुम्हारा सब कुछ। एक तो दिखा दे मेरे को सिंगल। और मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे एक दिखा दो प्रैक्टिकली। आपको तो हम लोग उड़िया में बोलते हैं जेड़े मोटा बांस और सेड़े बेटा पोल लो, मतलब बांस जितना मोटा होता है ना, अंदर पोल भी उतना बड़ा रहता है। यस, तो ये जो आपको दिखाने वाले यूट्यूबर्स हैं, ये जितने भी शेयर सट्टा वाले हैं, ये तो आपको नेचुरली झाड़ में चढ़ाएगा ही। ट्रेनिंग ले लो, शिक्षा ले लो, ज्ञान ले लो, निर्लोभ होके काम करो, वेदांत, ठीक है ना। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापी मोक्षयामि शुचिः, तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। शेयर के शरण में आ जाओ, सट्टा के शरण में आ जाओ। वो नहीं बोलते कि ये राहु है, ये कृष्ण नहीं है, ठीक है, कि इसे हम राहु से ही गणित निकालते हैं। और ये उड़िया में बोलते हैं अधर्म वित्त बढ़े बहुत, गला बेड़े जाए मूल सहित, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है और जब जाता है तो मूलधन लेके भागता है, समूल लेके चला जाता है, और पैसा फंसाने के लिए भी नहीं रहेगा, कुंडली दिखाने के लिए भी पैसा नहीं रहेगा, पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो उस समय क्या करोगे बताओ। तो बाप, ये जो कंडीशन है अभी, इस ट्रैप में सब कोई फंसे हुए हैं और सब कोई परेशान है, और फिर भी यहां से निकल नहीं पा रहे हैं, एडिक्शन में आ गए। जैसे फेसबुक एडिक्शन, व्हाट्सएप एडिक्शन, इंस्टा एडिक्शन, यूट्यूब भी एडिक्शन, ऐसे ही ये शेयर सट्टा लॉटरी जो है एडिक्शन, ऐसे ग्रसित करके रखा है। किसी को अगर सच समझाओ तो वो समझेगा नहीं। अरे महात्मा, शनि बाबा कभी भी एक्सेप्ट एंड अलाउ नहीं करते राहु के इस धंधा को, क्योंकि शनि बाबा का एक ही सूत्र है कि बेटा पसीना निकाल और कमा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इसी रूम में लैपटॉप लेके बैठेंगे, मोबाइल लेके बैठेंगे और पैसा फंसा के कमा देंगे। ये जितने लोग भी सोचो, अडानी जैसे आदमी का हालत आज क्या है, अंदर खोखला हो गया। अच्छा, वो एक ठो क्या था, चिड़िया का जो किंगफिशर बोल के कोई कंपनी था, विजय माल्या बेचारा अपना बिड़िया बिस्तर लोटा लेके कहां भागा कि दिख नहीं रहा है। और हर्षद मेहता जैसे घटना भारतवर्ष में घटा, लेकिन फिर भी गधों को आंख खुल नहीं पाया। मतलब हर्षद मेहता, आप शायद उस समय छोटे हो गए, मैं देखा हूं, लोग सर ठोक ठोक के रो रहे थे। छोटा सा और एक ठो बड़ा स्कैम हुआ था, जेबीजी करके ऐसा कुछ था, वही शेयर पे, वो उसी प्रकार बीच में एक भयंकर स्कार्सिटी आया था। एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आज से 10, 12, 14 साल पहले का घटना कह रहा हूं। वो जितने मैं दोस्तों का बता रहा हूं ना, ये लोग मुंह लटका के कोई आत्महत्या करने के लिए निकल रहा था, कोई फुसड़ा के निकल रहा था, कोई दारू का भट्टी में जाके बैठा था ठेका में कि गया सब, लेकिन फिर भी होश में नहीं आए। नहीं, अगला जुआ खेलेंगे शायद हमारे लिए पत्ता गिरेगा।
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो भी हम लोग ये कर रहे हैं, तो इसमें क्या हम एक स्टेबल फ्यूचर देख पाते हैं, या स्टेबल फ्यूचर का आशा इसमें करना चाहिए। और मैं नहीं कह रहा हूं कि आप शेयर सट्टा मत करो, जरूर करो, खुजली है यार, खुजली है, नहीं करोगे कहां जाओगे। लेकिन इसको जो लोग अपने जीवन का पूरा रोजमर्रा का एकदम पैसा कमा के इसी में मेरा जिंदगी सेटलमेंट हो जाएगा बोल के सोच रहे हैं, ये तो मेरे दृष्टिकोण में गलत सोच रहे हैं। इसे कया जाए, एक्स्ट्रा पैसा आया जाए, लेकिन आप पसीना से ही कमाने का सोचो, ये मेरा मैसेज है। ठीक है, देखो क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी को लोग बड़ा फूसट वाला विद्या बना दिए थे ना, एकदम न्यूज पढ़ रहे हैं और इसमें कोई चार्म नहीं है, कोई मजा नहीं है। शनि में राहु घुसा, राहु में मंगल घुसा, केतु निकाल के 2 थप्पड़ ठोका है, कल सुबह सुबह देखो करोड़पति बनोगे। ये चल रहा था ना ट्रेडिशन, और उसमें मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट डाला, फिर स्टोरीज बढ़िया बढ़िया डाला। कोई किसी का बीबी को ले भागा, किसी का कोई ठीक है, तो कोई बुढ़ऊ रो रहा है अपना 60 साल का लवरी के लिए कि वो कहीं और भाग गई है। उसमें स्टोरी है, इसमें सनसनाहट है, इसमें क्यूरोसिटी है। मतलब जो ड्रामा में जो एक्टिंग में जो नवरस है, इसमें नवरस भी है, कभी क्रोध है, कभी उग्रता है ना। तो इस चैनल में सब कुछ मिल जाएगा एंटरटेनमेंट के साथ। ओके, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मसाला वसाला डाल के बात करता हूं, ठीक है, मजा के लिए, और किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, मेरा कदाचित मकसद नहीं रहता है। हाँ, मैं उनके लिए दुखी होता हूं जो लोग ये बोलते हैं सरल विमल राजयोग में आपका जन्म हुआ है, ये एकदम सही बात। और छठा षष्ठाधिपति फ्रॉम चंद्रमा, तो लग्न से अष्टमाधिपति अष्टम में, षष्ठाधिपति अष्टम में, तो इट्स वेरी गुड, करेक्ट। आपका बहुत अच्छा, आपके कुंडली के बारे में जानकारी है, सुंदर बात है, बहुत अच्छा कलेक्शन है। ऐसे ज्ञान होना चाहिए, और यही हम लोगों का मकसद है कि आप लोग जितना ज्यादा आपके कुंडली के बारे में जानोगे, जिंदगी को उतना आसान कर सकते हो। और जो नहीं जानता है कुंडली के बारे में और कुंडली के विपरीत जीता है, कुंडली के विपरीत, या कुंडली जो उसको गाइड कर रहा है, बता रहा है, उसका जो जिसको बोलते हैं हम लोग कि जैसे कोई फ्रिज खरीदते हैं तो उसका मैनुअल होता है, गाड़ी खरीदते हैं मैनुअल होता है, तो ये कुंडली हमारा मैनुअल है कि कहाँ से तेल डालना है, कहाँ गियर ऑयल डालना है, कहाँ पर ब्रेक ऑयल डालना है, कहाँ ब्रेक लगाना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो ये सब बिना कुंडली को स्टडी किए कोई व्यक्ति अपने जीवन को समझ नहीं सकता है कि इसका स्टार्टिंग की कहाँ है, कब तक गाड़ी स्टार्ट लेगा, कब इंजन स्पीड चलेगा, कब लाइफ का गोल्डन पीरियड आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कम से कम ये जानते हो कि आपकी जिंदगी में सरल विमल राजयोग जैसे कुंडली में हैं, सो इट्स वेरी गुड थिंग। और वर्तमान कंडीशन में 2030 तक शनि के महादशा में आपको रनिंग करना है, चलना है, और वर्तमान 2023 में आप अभी 2022 के बाद शनि में सूर्य को समापन करके 2024 तक शनि में चंद्रमा का दशा भोग कर रहे हो। 4/2/2024 को शनि में चंद्रमा समापन हो जाके फिर मंगल का चलेगा। तो शनि में चंद्रमा को ही फलित मुख्यतः देखना है। और आपकी कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि का चंद्रमा है, और शनि से ये षडाष्टक बना के बैठा है। नेचुरली ये टाइम पीरियड षडाष्टक का दशा अंतरदशा कभी बहुत अच्छा चलता, यह संभवतः नहीं रहता है, परंतु चंद्रमा से शनि 1 2 3 4 5 पंचम नवम का योग बनाने हेतु ये कहीं ना कहीं से आपके लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 षडाष्टक बना होने के कारण ये लाइफ को थोड़ा सा हिलाएगा। फिर भी लग्न से समसप्तक होना ये आपको शेयर सट्टा में लाके क्यों डाल दिया। शनि के महादशा में अस्तगत शनि, जहां पर लग्नाधिपति का दम नहीं, चंद्राधिपति का दम नहीं, तो उसमें शेयर सट्टा में आप इतना क्लेवर आपको क्यों सोच रहे हो।
मतलब मूवी देखने के लिए मैं प्रेरणा दे रहा हूं, आप मूवी देख रहे हो। द गिफ्ट वाला मूवी, यस। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, शाबाश शाबाश शाबाश। गिफ्ट का फिल्म देख लिए हो, बढ़िया। पूरा फिल्म देखे, पूरा फिल्म देखे। सनी कैसे देते हैं गिफ्ट। करेक्ट करेक्ट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेचुरली आप अपने कुंडली के बारे में बहुत जानते हो, सही बात है, लेकिन कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य को नहीं जानते हो। और ऐसा नहीं कि कोई छुपा हुआ है, मैं अपने वीडियो में बताया हूँ, 4200 वीडियो मेरे मतलब पब्लिश्ड हैं, और 1000-1500 वीडियो अभी भी अनपब्लिश्ड हैं। और जिस दिन मेरा 220K हो जाएगा, सारे वीडियो पागल जैसे छोड़ दूंगा, फिर देखना, ठीक है। सबको पब्लिश कर दूंगा, पुराना वीडियो हो गया ना, अभी नया चलेगा। ठीक है। सबसे पहला ये समझो, व्हाट इज कुंभ राशि। जब तक हम बेसिक नहीं समझते ना, तो बड़े एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। मेरे जीवन में जितने गुरु हुए, चाहे योग, कराटे, कुंफू, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, आध्यात्म, गुरु को कर्मकांड, पूजा पाठ, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, टारो, पामिस्ट्री, जो भी मैं जीवन में जिन जिन गुरुओं के पास अध्ययन किया हूं, उसमें मेरे गुरु लोग हर जगह में एक ही बात बोले कि पहले तो फाउंडेशन को स्ट्रांग करो, बेसिक कभी नहीं छोड़ना। और कराटे में भी आज के डेट में 50 साल की उम्र में मैं बैक किक और फ्रंट किक और हाई लेवल फेस किक मारता हूं। मेरे बच्चे ऐसे करके देखते हैं, कल ही बोल रहे थे, यार आप बूढ़ा आदमी ऐसे कैसे मारते हो, हम लोग नहीं सकते हैं। ठीक है। कुंभ राशि और मकर लग्न, तो ऐसा व्यक्ति का चंद्रमा चला गया कहां, धन के घर में। मन, मन कहां है, धन के घर में है। हमेशा धन धना धन 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 धना धन धन करेगा। और इस कंडीशन पे क्या करता है कि आदमी को पूरे कभी भी सेकंड का मून वालों को एटलीस्ट शेयर सट्टा में कभी ग्रोन अप नहीं करना चाहिए। दूसरे के माध्यम से करो, बट अपने माध्यम से मत करो, क्योंकि यहां फ्लक्चुएट कराएगा, अप डाउन कराएगा। और यहां अगर बहुत पावरफुल भी मून हो जाए ना, आपको मैं राशिफल भी मेरा देखते रहोगे तो मैं बोलता हूं, सेकंड मून है बेटा, आज इन्वेस्ट के चक्कर में मत पड़, ठीक है। लेकिन इटसेल्फ कुंभ राशि इज वेरी ऑस्पिशियस, ठीक है। इसको अगर आप सही से समझ जाओगे तो अपने पर्सनालिटी को समझ सकते हो, ठीक है। तो कुंभ राशि का जो डिकोड होता है ना, द फर्स्ट डायलॉग अगर आप सुनोगे, तुरग इव सहिष्णु सुंदर शोभितास्याः स्थिरमतिरभिमानी मानवः शुद्ध चेतः। इटसेल्फ बाय बर्न शुद्ध चित्त का होता है। स्थिरमति मानवाः, स्थिरमति इज वेरी स्टेबल माइंड। स्थिरमति अभिमानी, थोड़ा बात में अगर कोई नहीं सुना तो अभिमान में पड़ जाने वाला। मानवः शुद्ध चित्त, एक डिवाइन हार्ट। तुरग इव सहिष्णु, हर दुख को सहन कर लेने वाला, हर प्रकार के कष्ट को झेल लेने वाला। सुंदर शोभितास्यः स्थिरमति अभिमानी। तो अच्छा, और उसके अंदर का जो यहां सेकंड मून होने से कुंभ राशि का क्वालिटी कैसे बनेगा, बहुजन धन युक्त, बहुजन, बहुत सारे जनता, बहुत सारे लोग ये इसके कनेक्टिव होंगे, या इसका जनसंपर्क पब्लिक रिलेशन रहेगा। बहुजन धन युक्त, तो अच्छा खाली उतना नहीं, बहुत सारे धन का युक्त भी होगा, लोगों के धन के साथ भी ये खेलेगा, ठीक है। ज्ञाति वर्गो प्रमोदी, ज्ञाति वर्ग, कुटुंब, मित्र, बंधु के पास मिलने से ये प्रमोद होता है, आमद होता है, इसके अंदर आनंद मिलता है, सफल होता है, ठीक है। तो ये बुद्ध जनहितकारी, ये कैसे, बुद्धि, अपने बुद्धि से जनहितकारी, बुद्ध जनहितकारी,
कुंभ राशि मनुष्यो, ये इसका बेस्ट क्वालिटी एज द फर्स्ट थिंग, यू नो। सो ये इसका इस सूत्र को पहले समझना पड़ता है कि द्वितीय चंद्रमा हो तो व्हाट इज माई पर्सनालिटी। अब इसमें बोलता जाऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये दिस इज द बेसिक पार्ट, ठीक है। तो इसमें मैं इसके ऊपर कोशिश कर रहा हूं इनके ऊपर डिटेल देने के लिए, लेकिन मैं पहला बात आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहला छठा का गुरु बृहस्पति उच्चाभिलाषी है। चंद्रमा से हो चाहे लग्न से हो, लग्न वालों को लेट में गिराता है, लेकिन चंद्रमा से छठा हो तो सकट योग लगा देता है। लेकिन लग्न से छठा वालों को भी सकट योग का परिणाम भुगतना पड़ता है, बहुत स्लोली। हर कंडीशन पे आदमी ऊपर जाएगा और नीचे गिरेगा, फिर ऊपर से उठेगा। तो आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया कि मुझे दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर है कि यस यू विल अचीव, आपको एक और मौका मिलने वाला है। ये तो लिख लो, फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि बाप, क्योंकि छठा में, लग्न से छठा में सुखाधिपति मंगल बैठा है, सुख का हानि कराएगा, मना नहीं है। लेकिन मंगल नैसर्गिक षष्ठ स्थान में आके कई सारे भूमि भवन वाहन देता है। हाँ, अब तक कितना गाड़ी है आपके पास? हमेशा गाड़ी था, अभी नहीं है। ऐसे लोगों के पास सर्वनिम्न 3 से 5 गाड़ी। हाँ बोलिए, गुड, मेरा बात लग गया, 3-3, 4-4 गाड़ी ठीक है। तो ऐसे लोगों के पास जमीन भी 3-3, 4-4 होते हैं, या उससे ज्यादा होते हैं। आप अपने बुड़बकी के कारण गिरा दिए, अलग बात है, ठीक है। हाँ, तो आप क्योंकि अपने प्लैनेट के, आपके डायमेंशन से कोई आपको समझाया नहीं, इसीलिए पीछे पड़े हो। सिंपल सा बात है, अगर 10वें स्थान पे राहु बैठा होता और मैं बोलता कि हाँ भाई शेयर सट्टा किया, वेरी गुड बोलता, आके धर्म के घर में, बाप के घर में, पुण्य के घर में, आश्रम में आके बैठ गया, तो आप बोलोगे कि मैं शेयर सट्टा में जीत जाऊंगा। राहु यहां पर स्वग्रही है, यानी राहु आपको बढ़िया फल देगा, और राहु यहां बुरा एकदम नहीं देना चाहिए। लेकिन क्योंकि शेयर सट्टा में आप कूदे, तो यहां पर ये क्या करेगा, ब्रेक थ्रस्ट भी करेगा, क्योंकि चंद्रमा से अष्टम भी है। समझ जाना चाहिए था पहले से, कभी नहीं समझे ये बात, पहला बार समझ रहे हो, कोई नहीं बताया। हाँ, तो ये समझ जाना चाहिए था पहला दिन से, ताकि आप इस लाइन पे आते ही नहीं। अच्छा, क्योंकि चंद्रमा से अष्टम में है, तो आपका अंकल का बेटा आपको भकुआ बनाया और शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में लाके झोंक दिया, तो जिस समय भी ये अंकल है और फॉरेन ऑब्जेक्ट है, फॉरेन माने राहु, तो वो जब आपको कन्विंस कर रहा था, चलो डूबने का था, उस समय कोई भी समझाए तो कोई नहीं समझेगा। और कुंभ राशि वाले हो, अगर आज से 2.5 साल 3 साल पहले का वीडियो में जाओगे, कुंभ राशि वालों को हाथ जोड़ जोड़ के जब 7.5 शुरू हुआ, मना कर रहा था, बाबू लोग किसी भी जगह में पैसा मत फंसाओ। और उसके लिए मैं गाली भी सुना हूं, पगला गया है, 21वीं सदी में पुराना बात बोलने लग गया है, और ये सब बेकार है। और आज जैसे कुंभ राशि आप रो रहे हो ना, ऐसे मेरे पास जितने कुंभ राशि के मेरे यजमान हैं, मेरे क्लाइंट हैं, मेरे जो भी समझो कस्टमर, सब कोई, जो लोग उस समय बात नहीं माना था, आके माथा ठोक रहा है मेरे पास, अब कुछ कर दो। मैं बोला अब और कुछ नहीं, नेड़ी गुड़ो कोहनी को बोही गला, मतलब पानी हाथ में रखा था, इधर भाग गया, ठीक है, अभी और कुछ नहीं, अभी रो, ठीक है तो वो चला गया है ना, वो तो अब रोने से क्या फायदा, चिड़िया चिग गई खेत। हाँ, तो कुंभ राशि के जितने लोग हैं, एक भी ऐसा कोई मेरे को आके अब तक नहीं बोला कि आप, हम इन्वेस्ट किए थे ढैया का पहला चरण में और आज हम बेनिफिट में हैं, फायदा में हैं। कोई 50 लाख का नुकसान सह चुका है, कोई 80 लाख का, कोई 5 करोड़ का, कोई 10 करोड़ का, कोई मुंह दिखाने का लायक नहीं है, मोबाइल स्विच ऑफ करके छुप के जाके ससुराल में बैठा है। मेरा वेरी नियर एंड डियर, मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, आज मुझे याद आ रहा है,
शनि 7.5 शुरुआत में जब वो फैक्ट्री शुरू किया था, रात को मैं, उस समय हमारा ब्रिज नहीं था, पढ़ते उठते उसका घर गया था, बोला हाथ जोड़ता हूं बाप, तू मेरा अपना आदमी है, खिलाता पिलाता पंडित आदमी को मना कर रहा हूं, डोंट इन्वेस्ट। लेकिन कोई और एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पड़ा और बोला मेरे को तू मेरा शत्रु है, मेरा काम में बाधा देना चाहता है, हम खाली कर्म जानते हैं, और इन्वेस्ट कर लिया। और आज के डेट में बहुत दिन से उसका चेहरा नहीं देखा हूं, मोबाइल स्विच ऑफ है। ठीक है, तो कुंभ राशि का ये नौटंकी चल रहा है। रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट कुछ कुंभ राशि वाले बचे हुए हैं, नहीं तो मैक्सिमम पस्त हो चुके हैं, इसके बारे में सोचना नहीं है। ओके, आपको और अलाउ नहीं करूंगा कि शेयर सट्टा में जितना भी ज्ञान हो, ठीक है, दूसरे कंसल्टेंसी खोल लो, दूसरे को भकवा बनाओ, दूसरे को गड्ढा में डालो, दूसरे को भकवा बना के पैसा लेके शेयर सट्टा में डलवाओ, चल जाएगा। ठीक है, खुद मत कूदो। आपका कुंडली कहीं से भी मुझे फेवरेबल नहीं दिख रहा है फॉर शेयर सट्टा बिजनेस। ठीक है, अगर इसको हम फलित करने लगे तो नो डाउट यू आर सो ऑस्पिशियस गाइस, नो डाउट आप आध्यात्म योग में जन्म हुए हो, ये भी ठीक है, आध्यात्मिक साधना करना चाहिए, ये भी ठीक है। और अगर अभी क्योंकि शनि का महादशा चल रहा है और शनि को हम फलित करने लगे, तो इस शनि का रिजल्ट अगर चाहते हो एक, तो पहला हम लोग का क्लियर हो गया कि आपको एक दूसरा मौका मिलेगा जरूर, लेकिन शेयर के चक्कर में नहीं। और उसी प्रश्न का उत्तर में मैं आ रहा हूं कि भाई कर्म क्या करोगे। देखो, सप्तम का शनि, ठीक है, और चंद्रमा से छठा का शनि, तो सबसे पहले मैं लग्न से सप्तम शनि का अगर फलित करूं, और कोई भी आदमी इस समय आपके कुंडली को देखे, तो आंख बंद करके गधा से गधा एस्ट्रोलॉजी भी बोलेगा कि नारी से पीड़ा, नारी के द्वारा पीड़ा, नारी के माध्यम से आपके जीवन में कष्ट दुख आने का संभावना। तो ये क्या कभी नहीं दिखाए थे किसी कुंडली को कि इसके लिए आपको, नारी के लिए हो सकता है कष्ट मिले, जेल जाना पड़े, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा में फंसो, ये कोई नहीं बताया था आज तक। ये है ना कि इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि भाई पहले से थोड़ा कुंडली दिखा लो, शंकाएं को तो समझ लो ना कि क्या ऑप्शंस हैं। शनि के साथ शुक्र बैठा हो पीड़ित अवस्था में कोई भी एक, तो ऐसा हो नहीं सकता कि नारी से वो कष्ट नहीं मिले। देखो, शुक्र माने नारी, शनि माने दुखेश, कष्टेश, पीड़ेश, दंडेश। और शुक्र और शनि अगर डिग्री वाइज अगर राइट का डिस्टेंस में देखो, जैसे शुक्र सूर्य अगर बढ़िया डिग्री में बैठे और लक्ष्मी नारायण बने तो आदमी तो करोड़पति, एक बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के कुंडली में देखा हूं। लेकिन वही सूर्य शुक्र अगर कंबस्ट कंडीशन पे राइट डिस्टेंस में नहीं बैठा तो आदमी को भिखमंगा, फटा पुराना पहनने वाला बना देता है। तो ये शुक्र यहां पर, दूसरा ये है कि लग्नेश पाप कर्तरी में आगे मंगल पीछे सूर्य, शुक्र पाप कर्तरी में आगे मंगल पूछे शुक्र पूछे सूर्य, तो सूर्य मंगल पाप कर्तरी में लग्नाधिपति को भी डाल के रख दिया, चंद्र मंगल, मतलब राशि अधिपति और लग्न अधिपति को पाप कर्तरी में फंसाए हैं। और जो आदमी कुंडली में प्रचंड पाप कर्तरी में फंस रहा हो, तो एक भी आदमी में जिंदगी में नहीं देखा जो मामा के घर में रोटी नहीं सेका है। आज तक जिंदगी में नहीं देखा कि पाप कर्तरी का है और वो मामा के घर कभी नहीं गया, क्योंकि यहां पर बचाने वाला जो थ्रस्टिंग एनर्जी है वो खुद छठा में आके फंसा है, वो खुद पाप ग्रह युते होके बैठा है। तो ऐसे पाप कर्तरी योग है। तो ये मैं आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी ये बताना चाहूंगा कि संभवतः यहां से समझ जाना कि जब भी आपके लग्नाधिपति पाप कर्तरी में हो, शत्रुगृही होके हो, और इस कंडीशन पे शनि शुक्र युति दोनों मित्र जरूर हैं, लेकिन एक का तासीर अलग है, दूसरे का तासीर अलग है। ग्रह तात्कालिक मित्र भी हो जाए, लेकिन वो शुक्र पंचमाधिपति, दशमाधिपति, तो 5 और 10 को मिलाओ लग्न से, और शुक्र यहां पर जो शनि लग्नाधिपति, द्वितीयाधिपति, एक साथ एक घर में आके पाप कर्तरी में बुरी प्रभाव में पड़े, तो ऐसे कंडीशन में संभवतः कोई भी बच्चा भी देखेगा तो बोलेगा कि भाई चलो होगा, नहीं बोलते हैं लेकिन संभावना तो बोल देगा। क्योंकि जिस समय आप देखते हो कि कुंडली में लग्न लग्नाधिपति अगर बद्ध अवस्था में हैं,
तो वो तो छोड़ेगा नहीं। ओके, दूसरा यह है कि एक अस्तगत ग्रह का महादशा में अगर कोई रनिंग कर रहा हो तो क्या उससे हम अच्छा फल का आशा करेंगे? तो ये तो बेसिक बात है कि भाई कष्ट का अधिपति आ रहा है और किससे कष्ट आएगा ये देखना है। अच्छा, तीसरा सूत्र क्या है कि सप्तम में शनि हो तो हो सकता है संभव वैधव्य दोष। संभवतः, मैं नहीं कह रहा हूं किसी को, क्योंकि शनि में मैं बहुत लोगों को देखा हूं, जिंदा है, चल रहा है, काम धंधा चल रहा है। लेकिन ये पाप ग्रह जब भी सप्तम में आता है तो बनता है। शुक्र अगर बैठा खाली एक अकेले बैठता है तो शादी तोड़ता है। बुध में तो 1 साल के अंदर ही तोड़ देता है। तो ये कंडीशन बनना ये एक नेचुरल रूल्स है, इसमें कोई बहुत बड़े बड़े पुस्तक उल्टाने का जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन अब हाँ, तो वो देखो, मैं किसी ज्योतिष का विरुद्ध में नहीं बोलूंगा, वो लोग ठीक बोले हैं, गलत नहीं बोले हैं। उनका जो भी सब फॉर्मूला आप बोल रहे हो, अष्टमाधिपति अष्टम में है, गुप्त ज्ञान देगा, गड़ा धन देगा, बहुत सारा धन देगा, करेक्ट, ये सूत्र ठीक है, होता भी है। नवम भाव में राहु बैठा है, राहु का धंधा करोगे, बढ़ोगे, हाँ, लेकिन राहु को तो स्टडी करो, राहु को फलित करो ना भाई। खाली बोलोगे कि राहु का धंधा शेयर सट्टा बिजनेस है तो जीत जाओगे, सफल हो जाओगे? नहीं ना, क्योंकि वो तो इट इज नॉट द कैरियर हाउस, इज धर्म का स्थान है कि नहीं? ओके, ठीक है, ये आपको बोल दिया गया है कि यहां धनाधिपति बनके सप्तम में बनता है, सप्तमाधिपति धन में आता है, वैधव्य योग, धनाधिपति सप्तम में जाता है, वैधव्य योग। बेसिक है ये, वेरी बेसिक फॉर्मूला, इसको भी समझना चाहिए, है ना? ओके, नेक्स्ट आगे ये है कि सप्तम स्थान व्यवसाय का स्थान है। व्यवसाय के स्थान में शनि जब बैठता है तो व्यवसाय को बढ़ाएगा या घटाएगा? शनि जहां बैठेगा उसको बढ़ाएगा ना। तो अगर, लेकिन यहां बल होता तो, बल अगर नहीं हुआ तो क्या करेगा? दूसरा बात है कि सोचो, कोई मर गया, खत्म, मरा हुआ है, तो वहां पर क्या पड़ा है? डेड बॉडी। फलित करो, ग्रह को अपने जिंदगी के साथ लगाओ, पकड़ लो, जल गया, फायर हो गया, क्या पड़ा है? कोयला का जल गया तो क्या पड़ा? अंगार, राख, है कि नहीं? तो राख से क्या करोगे? फ्लाई का ब्रिक बनाओगे क्या? ठीक है ना? तो जब वो बेचारा ऐसा है तो फिर उसको पानी दो, बचाओ ना, उसको कैसे एलिप करना है। तो फिर अब फल किससे लेना है? जो उसको मार दिया है उसके पास जाओ, नेचुरली। हाँ, अगर ये डिग्री वाइज 11 डिग्री सूर्य और शनि 6 डिग्री और एक दूसरे का घर से अगर डिस्टेंस कंबस्ट कर रहा है तो फिर जो मारा है उसी के पास जाओगे। तू मार दिया, मेरे को दे, तो अब तक तो उसके पास गया ही नहीं। बताओ, मेरे को बताओ, अभी शनि महादशा चल रहा है, एक वो जो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बोलो, चलो शुरू करो। आज तक किसी को ये प्रेस्क्राइब नहीं किया, आपको प्रेस्क्राइब कर रहा हूं, सुनो। रुद्राभिषेक का किताब लो, वहां पर पंचम, षष्ठ, सप्तम अध्याय के बाद रुद्र भगवान के लिए, सूर्य के लिए एक स्पेशल अध्याय है, ठीक है? उस अध्याय को रट लो, फिर मेरे को बताना है कि जीवन में रिजल्ट क्या हो रहा है। आज तक यूट्यूब में कहीं भी इस बात को नहीं बोला, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसे मैं कह रहा हूं। आपके कुंडली में वो स्थिति बना के रखा है कि वो सुख तो आपको चाहिए। और रुद्र अष्टाध्यायी पुस्तक में सूर्य का जो सूक्त है उसके ऊपर साधना करो, शिव रूपी सूर्य को लो। यहां शिवलिंग इज इन द फॉर्म ऑफ सन। अब आपको जो शिवलिंग रखना है, शिवलिंग के पीछे के सामने पीछे सूर्य का रहना चाहिए। सूर्य मंडल, सूर्य कुंडल, सूर्य यंत्र स्थापना इन फ्रंट ऑफ दैट सी सूर्य यंत्र, पुट द शिवलिंगम।
आप जहां रहते हो किसी बिल्डिंग और बड़े बड़े घोंसले में रहते हो या जनरल घर है? अच्छा, 3-4 मोहल्ला के ऊपर। उसमें सूर्य किरण का आता है कहीं से? ठीक है, घर के ऊपर छत में जगह है। ठीक है, शिवलिंग को ऐसे प्रार्थना करना कि पीछे सूर्य दिखाई देते हो सुबह सुबह, और उसी में सूर्य को अर्घ्य देते हुए वो जो पाठ है अथ युद्ध परिश्रांतम समरे, वो वाला जो सूर्य भगवान का सूक्त है, आदित्य हृदय स्तोत्रम, और वो शिव रुद्राभिषेक का जो वो स्तुक्त है, इन दोनों के साथ अभिषेकम और सूर्य भगवान को जल, 12 सूर्य नमस्कार के साथ 12 बार सूर्य अर्घ्य देना है। विद दैट 12 सूर्य नमस्कार मंत्र, मित्राय नमः बला मंत्र से शुरू करके पुष्णे से लेके मारीच इत्यादि का नाम लेते हुए करना है। आप जैसे आदमी को ऐसे महादशा में रनिंग कर रहे हो तो कम से कम सर्वनिम्न हर एक महीना सूर्य भगवान का सहस्र नाम पाठ महीना में कम से कम एक संडे पक्का, क्योंकि उसके सिवा और कोई आपको देगा ही नहीं। ओके, दिस इज द वेरी नहीं, कोई नहीं देगा, पॉसिबल नहीं है। और इफ पॉसिबल पूर्णिमा चंद्रमा, कल पूर्णिमा है, पूर्णिमा चंद्रमा मेडिटेशन विद चंद्रार्घ्य, और ऐसे कंडीशन पे जब शनि से षडाष्टक बना रहा है, ऐसे महादशा चले, आप जैसे आदमी को हर पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, स्नान विद द चंद्र शुद्धि, चंद्र शुद्धि का भी एक वीडियो दे दिया हूं, ग्रह शुद्धि का दे दिया हूं, चंद्र शुद्धि का दे दिया हूं। उसमें खस का जड़, यू नो खस का जड़, हाँ, खस का जड़, हल्दी, बेणाचेर जिसको बोलते हैं, और जटामांसी, इसको पानी में डाल के स्नान करना। ठीक है, रगड़ के। संक्रांति माने जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन, लग्न परिवर्तन, अपना घर छोड़ते हैं। नहीं, सूर्य संक्रांति में, संक्रांति का इष्टकाल, धर्मकाल, शुभकाल, शुद्धकाल रहता है। मैं हर संक्रांति वीडियो में बता देता हूं, आप देख लेना, किसी संक्रांति वीडियो को ढूंढो एक बार। ठीक है, या फिर पंचांग में देख लेना, आपके यहाँ का अक्षांश द्राघिमा के अनुसार आपके इष्टकाल, शुद्धकाल, शुभकाल, जिस समय संक्रांति भोग हो रहा हो, उस समय इसका स्नान होता है, धर्म इत्यादि, दान इत्यादि होता है। ठीक है, यू आर हाईली अफेक्टेड बाय दैट संक्रांति, चंद्रमा राशि, ये पूर्णिमा, अमावस्या। ठीक है, इसको हमेशा टच ओवर करोगे तो ज्यादा समझ पाओगे। यू फील योर एनर्जी एंड योर मास एनर्जी को आप अनुभव कर सकते हो। अब मैं आता हूं आपके कैरियर हाउस के बाद। सबसे पहला, शनि इन 7th, ऐसा व्यक्ति को जनता के लिए काम करना। ऑलरेडी ये बात अपने मुंह से बोल चुके हो। क्या बोलते हो? मैं दूसरे को सिखाता हूं, वो लोग पैसा कमा लेते हैं, मैं बाबा जी का ठुल्लू पकड़ के बैठता हूं। ये अपने मुंह से ऑलरेडी स्वीकारित कर चुके हो। तो बाप, जितना ज्यादा जनता के, जनार्दन का सेवा करोगे, मंगल करोगे, कल्याण करोगे, उतना ज्यादा शनि बाबा यहां कमाई देंगे। और जितना घर में बैठ के लैपटॉप में पैसा कमाने का बात करोगे, बाकी जो भी है ना, कटोरा तक भी नहीं रहेगा भीख मांगने के लिए। हाँ, तो क्या बोला? दूसरे के कंधे पे बंदूक लगाओ, शूट करो, एकदम शिकार होगा। ठीक है, हाँ, अपने कंधा को अभी मत लगाओ। ठीक है, और एटलीस्ट तो मैं कहूंगा कि आने वाला और 5 साल के बाद मैं वर्षफल अलग बात करूंगा, कि अलग उस समय बात करेंगे। अभी एक्सपीरियंस लो, पढ़ो, 5 साल का टाइम दिए हो, उस ज्ञान को लो, बढ़िया वीडियो बनाओ। ठीक है ना? हाँ, लोगों को और भकवा बनाओ, मैं अलाउ करता हूं। लेकिन ये इसमें मैं कदाचित आपको अलाउ नहीं करूंगा। और सप्तम शनि, जितना ज्यादा सोशल सर्विस में करोगे, समाज का सेवा,
कौन सा? आपके इर्द गिर्द जो भी गरीब, लेबर और जो भी नीचे वाले तबके के लोग हैं, तबके शब्द बता दे रहा हूं, जो समझना है समझ जाओ, उनको कैसे अपने पैर पे खड़ा करना है, उनको कैसे अपने बलबूते पे खड़ा करना है, उनको अगर 100 रुपया कमाना सिखा दोगे तो शनि बाबा 1000 रुपया तो लिख लो तुम्हें दे देंगे। वो 100 रुपया उनके उनके बलबूते पे जिस दिन कमाना सीख गए, 1000 रुपया आपके अकाउंट में रहेगा। चैलेंज। तो ऐसे लोग सोशल सर्विस, सोशल वर्कर, राजनीति, जनता नीति, इसमें ज्यादा सफल होते हैं और यहां करियर खुलता है। तीसरा बिंदु आपके लिए अब बात करता हूं, सुनो। नवमस्त राहु धर्म के घर में। अब देखो, बुद्ध माने ग्रह में किसको किसको डिनोट करता है? विष्णु भगवान। हाँ हाँ, विभूति योग में तो बृहस्पति को कहा गया, कृष्ण भगवान, ठीक है। लेकिन टेक्निकली जब डिकोड करते हैं हम लोग, बुद्ध को विष्णु बोलते हैं, ठीक है। अब विष्णु और राहु का रिलेशन को समझो। काट दी थी। अब राहु वहां बैठा, ठीक है, और यहां पर स्वगृही होता है, वृष और मिथुन में उच्च का होता है। तो यहां पर आदमी को जितना ज्यादा तीर्थाटन करोगे, आश्रम में जाओगे, आश्रम का कल्याण करोगे। नवम स्थान माने पिता, नवम स्थान माने आश्रम, नवम स्थान माने मंदिर, नवम स्थान माने तीर्थाटन, नवम स्थान माने गंगा स्नान। नवम स्थान का अर्थ को अगर डिकोड करते हैं तो जहां पर आध्यात्मिक प्रगति होता है, मोक्ष, मुक्ति, धर्म, पुण्य बल। राहु बैठा तो राहु कितना भी बुरा हो जाए उसको एम्पलीफाई कराएगा ही कराएगा, आपका बेस को वो देगा। साथ में अगर गलत देगा तो कूटनीतिक बनाएगा, राजनीतिक बनाएगा, छलिया बनाएगा, भकवा भी लोगों को बनाने वाला बनाएगा, दूसरे को पढ़ लेने वाला, दिमाग से वाला बनेगा। आपसे ज्यादा और कोई पढ़ ही नहीं सकता। जितना आपको कोई पढ़ने आए तो उससे पहले आप पढ़ लोगे। ये जो एक बहुत बड़ा जो दौड़ भाग के बहुत बड़ा प्राइज पाया था, उसके नाम पे एक फिल्म बना था, क्या नाम था? वही राजस्थानी या हरियाणी था वो, मैं आदमी को पढ़ लेता हूं, बोल डायलॉग था उस फिल्म में। नहीं, जो रनिंग मतलब ओलंपिक जीता था रनिंग में, स्पोर्ट्स में, उसके ऊपर एक फिल्म बना है बहुत बढ़िया। मिल्खा सिंह और दूसरा का नाम, जिसको गोली मार रहे थे, एनकाउंटर हो रहा था, बाद में बागी बन गया था देश का, आर्मी में था वो। मेरा मुंह में वो नाम है फिल्म का। वो घड़ी खम्मा वाला, हुकुम वाला डायलॉग है उसमें, एकदम मुंह में उसका नाम है। वो बहुत अच्छा फिल्म है। उसमें ये जो मर गया एक्टर है ना, वो एक्टर एक्ट किया था उसमें, बड़ा बड़ा आंख वाला वो एक्टर, अभी अभी जो मर गया, मुसलमान एक्टर था बेचारा। हाँ, खेम सिंह नहीं, क्या, पहान सिंह तोमर, करेक्ट। हाँ, इरफान खान, यस। वो जो डायलॉग दिया है ना कि कितना पढ़े हो, बोलते हैं इंसान को पढ़े भाया, इंसान पढ़े जाना है, मारो को नहीं पाठ पढ़े हो। तो वो जो डायलॉग है, ठीक है, तो दिस इज दैट यू नो कि आप इंसान को अच्छा पढ़ सकते हो। दिस इज द इट विल गिव यू द गुड कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी यहां देता है, और बहुत अच्छा ये आदमी को यहाँ आध्यात्मिकता में उन्नति, और अगर गलत दे दिया तो फिर ऐसे ही लेके डुबाता है। तो मैं आपको यहां पर इतना कहूंगा कि नेक्स्ट इनकम सोर्स फॉर यू फ्रॉम द 9th राहु, लोगों को तीर्थाटन करवाओ, लोगों को वेलकम करो कि आओ हमारे यहां, क्या है, राजस्थान बोले ना, राजस्थान के कौन सा जगह, उदयपुर। हाँ, बढ़िया ब्लॉग बनाओ, यूट्यूब में सेंटर खोल दो टूरिस्ट ट्रैवल का, ठीक है, टूर ट्रैवल का सेंटर खोल दो, लोगों को विश्वास दिलाओ कि आ जाओ मेरे पास। लेकिन टारगेट रहेगा आध्यात्मिक, नो मांस मछली अंडा दारू छेला छेली मेंढा मेंढी गंडा गंडी मुसा मुसी। स्पिरिचुअल टूर एंड ट्रैवल्स, यहां पर सीधा सीधा जितने सारे विष्णु के जितने धार्मिक स्थली हैं,
स्पिरिचुअल टूरिज्म, अब सुनो टेक्निकल बात, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का बात कर रहा हूं। स्पिरिचुअल टूरिज्म क्या क्या देता है सुनो राहु, यहां बुद्ध के घर में। स्पिरिचुअल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, आयुर्वेदा एंड ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड हर्बल थेरेपी सेंटर्स। राजस्थान में बहुत अच्छा नेचुरोपैथी सेंटर है। मैं मेरे राजस्थान के, मैं 30 साल पहले बहुत अच्छे अच्छे मित्र थे, आज कट गए सारे नेचुरोपैथिस्ट। उस समय बूढ़े लोग थे, मैं दिल्ली जाता था और उनके साथ अच्छा संपर्क रखता था। राजस्थान में और कई सारे वहाँ नेचुरोपैथी के बड़े बड़े, आयुर्वेदास के बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, और उनको प्रमोट करो, दूसरे को प्रमोट करोगे राहु यहाँ फाड़ के देगा। हाँ, तो मेडिकल टूरिज्म, देन अनदर वन इज योर spiritual tourism, then heritage, all the heritage मतलब क्या बोलते हैं उसको, हमारे जितने भी कल्चरल स्पिरिचुअल हेरिटेजेस है, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, हाँ राइट। आज के डेट में इसको टेक्निक आप जैसे समझा सकते हो, कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। और पहले पहले खुद करोगे, उसके बाद दूसरे को लगाओगे, ठीक है। तो ये मेडिकल। अच्छा, नेक्स्ट है यू विल ऑर्गेनाइज सम मीटिंग टूरिज्म, जिसको बोलते हैं रेड टूरिज्म, जिसको बोलते हैं कि लोगों का बड़े बड़े मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करवाना, और उनका ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट करता है राहु यहाँ, तू कन्या राशि में बैठने से मैनेजमेंट का बॉस बनवाता है यहाँ, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार के इवेंट ऑर्गेनाइजेशन ये सब आप कर सकते हो। इसमें से जो आपको ठीक लगे यू चूज दैट, लेकिन इन सब का जो केंद्र में रहेगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, स्पिरिचुअल, एंड दैट टू हेल्प अदर। रिटर्न में पैसा अपने आप छलक के आपके पास आएगा, करेक्ट। अच्छा, आप वहां छोड़ के इधर आके पैसा कमा रहे हो, गांव में विष्णु जी का मंदिर है तो गलत कर रहे हो या सही, आप बोलो। वो वही विष्णु के शरण में जाना और उसको टेक ओवर करना। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारा धंधा छोड़ के पूजा पाठ करो, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं एक कर्मयोगिक हूं, मैं कभी भी लोगों को बिना मतलब का घंटों पूजा पाठ कर लो तो सब मिल जाएगा, ऐसा झूठा दिलासा नहीं देता हूं, ठीक है। द स्टोरी ऑफ कर्मयोग बोलता है कि बस 5 मिनट भगवान का नाम ले लो, कर्म में निकलो, ठीक है ना। तो मेहनत जरूर करो, लेकिन वो अगर आपके पुश्तैनी प्रॉपर्टीज है, विष्णु भगवान का मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, तो ये आपका दायित्व है कि उसको कैसे राइट एंड सही से मैनेज किया जाए। उसके साथ इग्नोरेंस राहु यहां पर दंडित कर देगा, ठीक है। और ये कहता है कि इस जन्म में तो इग्नोर कर रहे हो, पूर्व जन्म में किए थे, इसलिए जन्म में ये दंड दे रहा है। बृहस्पति आके छठा में बैठ गया, और बृहस्पति का ऐसा महादशा, तो वो तो प्रॉब्लमेबल रहेगा, लेकिन उतना नहीं रहेगा क्योंकि अपने घर को खुद देख रहा है, द्वादश को देख रहा है, तो वहां कंट्रोल कर देता है। लेकिन शनि यहां पर आपको सारा किया जिंदगी भर का जितना मिस्टेक, उस सबको लाके झोल में डाल देगा, ठीक है। लेकिन डोंट वरी प्लीज, मैं कह रहा हूं कि मुझे आपका कुंडली से अगर मैं जो बोला, इफ यू गो थ्रू दैट, आप रिकवरी करोगे, रिसर्वाइव भी करोगे, और अच्छा होगा। और बस मैं इतना कहूंगा, क्योंकि छठा का मंगल फ्रॉम लग्न एंड शनि टू द्वादश मंगल है, और मैं आपको हिदायत देना चाहूंगा कि शनि में मंगल का अंतर्दशा 2025 मार्च इतना तक आप लॉन्ग ड्राइव में सेल्फ ड्राइव करके नहीं जाना, रोड सेफ्टी मेंटेन करना, पैरों पे शूज के बिना शूज में कभी भी मूवमेंट नहीं करना, चप्पल वगैरह डोंट यूज, पर्टिकुलरली रोड एंड एनीवेयर आप जाते हो। बेटर थोड़ा सा हार्ड सोल शूज लेना, पैरों का बचाव बहुत जरूरी है। नेक्स्ट ये है कि जो भी चेयर टेबल बैठ रहे हो उसे उखाड़ के फेंको, और बहुत सही चेयर टेबल लाओ, अदरवाइज कमर में प्रॉब्लम कर सकता है। ओनली दैट, कमर में प्रॉब्लम चल रही है, शुरू हो चुका है, हाँ। अरे मैं बोला और आगे से है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। यू चेंज योर चेयर एंड यू चेंज योर चप्पल फास्ट। मैं बहुत हर्षित हूं कह के, दिल्ली का एक बंदा था जिसने कमर का प्रॉब्लम के लिए मेरे से कुंडली दिखाया था,
और वो निकल रहा था स्पाइनल सर्जरी करने के लिए, ठीक है ना। वो व्यक्ति को यहीं से कुंडली देख के हमने ठीक किया था, कुंडली देख के। मैं बोला नो सर्जरी एंड यू जस्ट डू लाइक दिस 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 दिस, और वो ठीक हो गया। और उसके लिए मेरे को स्पेशल मतलब वो खुशी से एक्स्ट्रा दान दक्षिणा भी कुछ किया था, अलग बात है, अच्छा बात है। मैं हालांकि उनका नाम वगैरह भूल गया हूं, अगर वो वीडियो देखें तो एक बार कॉल कर लेना, मैं जरूर रिसीव करूंगा। सो यहां मैं आपको कहना चाहूंगा कि यू चेंज योर चप्पल फास्ट, यूज हार्ड सोल चप्पल, नो सॉफ्ट सोल चप्पल, नो सॉफ्ट सोल शूज। हार्ड सोल पे चलो, और भले कॉस्टली चप्पल हो, कॉस्टली शूज हो, जिसमें अंदर का हार्ड रहेगा, जो सोल है। ये इस समय एक काम करता है कि सोल दबाता है, बॉडी में एक तरफ वेट बढ़ता है लेफ्ट साइड का, या और राइट साइड का लाइट होता है, और स्पाइन को दबाना चालू करेगा, और यहां प्रॉब्लम नहीं दे तो नाउ इटसेल्फ अगर आप शूज और चेयर चेंज करते हो, आशा करता हूं ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ठीक है। और नाभि में तेल रात को सोने से पहले, और पैर के नाखून के उंगली के टिप में तेल दे के आपको रात को सोना है। और एक जो दोनों हाथ के ऐसा करके ये व्यायाम, ठीक है। मेरा वीडियो देख लेना, बात चल रहा है तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये ऐसा एक्सरसाइज है, ये डेली करते रहना है। इसको करने से आपका ये दर्द पे एक राहत मिलने वाला रहेगा। नाभि में तेल या देसी गाय का घी अगर डालते हो। एक तो गोरस गोरस करके एक धाम, एक जगह है जहां पर गिर गाय बहुत हैं। राजस्थान मैं गया था, बता रहा हूं, यहाँ झांसी आगे वाला स्टेशन क्या है, ग्वालियर, वहां से टुवर्ड्स लेफ्ट साइड राजस्थान के लिए 150 किलोमीटर गोरस करके एक जगह है, और नेट में देख लेना। और मैं जिस दिन गया था, राजस्थान से मंत्री वगैरह भी आए थे, मैं 4 दिन वहां ठहरा था। मेरा संजय G75 यूट्यूब चैनल, गौ कथा वाचक, गौ कथा, उस चैनल में जाओगे, थोड़ा सा 5 साल पहले का वीडियो देखोगे तो वो सारा देसी गाय, गिर गाय का वीडियो, देसी गाय के साथ मेरा वीडियोज हैं, फोटोज हैं। उस जगह में आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाएगा, गिर गाय का, और बहुत कम दाम में, हार्डली मतलब उस समय तो कम में था, अभी क्या होगा देख लेना। मिल जाए तो कोई बात नहीं, जो भी होगा उसको अब आपको बहुत जरूरी है लाना। नाभि में भी डालो, नाक में भी डालो, फिर देखना कि भाग्य कैसे खुलता है। और दोनों समय अग्निहोत्र कर लो, क्योंकि सूर्य को अगर मजबूत करना है तो अग्निहोत्र चाहिए। सुख शांति समृद्धि चाहते हो तो अग्निहोत्र चाहिए। जीवन में विकास चाहते हो तो अग्निहोत्र चाहिए। दोनों समय अग्निहोत्र को यूट्यूब से बढ़िया से रिसर्च करो, या फिर संजय G75 बेनिफिट ऑफ अग्निहोत्र करोगे तो 50-100 वीडियो तो मेरे ही निकल जाएंगे डिफरेंट चैनल से, ठीक है। तो यू प्रैक्टिस दैट विद देसी गाय। और हर दिन आप जैसे आदमी जिसका सनी डैमेज है और सूर्य स्वगृही बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति को रिकवरी के लिए बहुत जरूरी होता है कि गाय का घी नाक में डाले, नाभि में डाले, और भले आधा चम्मच, ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं खाना, प्रॉब्लम में पड़ोगे, ठीक है। शुद्ध आधा किलो शुद्ध गाय का देसी घी मैंने मंगवाया है, आपको ये चीज कैसे पता? मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो क्या समझते हो, गंजा पी के यहाँ एस्ट्रोलॉजर बन के बैठे हैं? ठीक है, आपके पास घी अवेलेबल है तो करिए, अगर आपके पास अवेलेबल हो गया है तो करिए, अदरवाइज वहां से जुगाड़ करना चालू करिए, है ना। बोला ना, कंसल्टेंसी का काम अगर आपको जनरली ऑफर में आया है, जरूर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आपके पास तो पैसा है नहीं, फंसाओगे क्या बाबा जी का ठुल्लू, वो तो नहीं फंसाना है। कंसल्टेंसी देखो, कोई भी ऑप्शन आ रहा है तो मुझे मना नहीं है, लेकिन वो आपके लिए अभी परमानेंट जॉब नहीं है एज ए कुंभ राशि। ये कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद ये ठुस करेगा। और हमेशा ये समझ लो, जब से ChatGPT लॉन्च हो चुका है, आप कंसल्टेंसी, स्क्रिप्ट राइटर, कंटेंट राइटर और इस प्रकार के जितने भी हो, आपका अभी और कोई महत्व उतना ज्यादा नहीं है बोल के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये कोई भविष्यत बना लोगे और स्टेबिलिटी कमा लोगे, ये पॉसिबिलिटीज यहां पर मत ढूंढो,
मैं आपको क्यों पूछूंगा यार, चैट जीपीटी होते हुए। और चैट जीपीटी का कई वेरिएशन निकाल चुका है, ठीक है। मनी पेड वेरिएशन है, फ्री वेरिएशन है, और कई सारे और भी क्या क्या डेवलपमेंट हो चुके हैं, ठीक है। मैं जितना स्टडी किया हूं, तो उस कंडीशन पे आप बोलोगे कि मैं कंसल्टेंट बन के कोई बहुत चीज उखाड़ लूंगा, आपका एनालिसिस से तो उसका एनालिसिस 1000 गुना ज्यादा परफेक्ट है। आप उस लेवल पे एनालिसिस करके स्टडी करके, अच्छा 7.5 का रनिंग है, आपका दिमाग थोड़ी उतना फ्रीली मूवमेंट करेगा जो आपका फ्री माइंड जैसे था। याद करो जिस समय आप बोलते थे मैं राजा का बेटा घूमता था। आज वो आपके पास वो माइंड आपको एनालिसिस करके फाइनल रिजल्ट नहीं दे सकता, और इस समय तो और ज्यादा नहीं दे सकता। तो आप आने वाला 5 साल में, ठीक है, आप बहुत सारी गुप्त रहस्य को पर्दाफाश कर सकते हो, आप उस प्रकार के बहुत सारे ऐसे प्रिडिक्शन दे सकते हो जो आम आदमी नहीं दे सकता, ड्यू टू योर एक्सपीरियंस, ड्यू टू योर स्पेशलिटी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि दिस इज नॉट योर परमानेंट फ्यूचर। मुझे एक आदमी लाके दिखा दो जो 7.5 के दौरान कोई लड़की, लबरा लबरी, पता पति, एक्स्ट्रा मैरिटल्स, नौकरी चाकरी, फ्रेंड्स, कभी भी 2.5 साल से 3 साल चलेंगे, उसके बाद फिर वही चीन का चीज, चाइना प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो वो नहीं होता है। हाँ, 7.5 उतरते लास्ट फेज में जो मिलेंगे वो आपका खींच के आगे टानेगा। नहीं, लग्न में 7.5 नहीं होता है, चंद्रमा में 7.5 होता है, ठीक है। और लग्न का अगर आप बात करते हो तो ये कंडीशन में जरूर शनि द्वादश में चलते हैं तो नुकसान होगा, स्वाभाविक बात है, होगा, और खर्चा होंगे, टू ट्रेवल्स कराएगा। लेकिन देखना, मकर लग्न होने के कारण आपके जिंदगी में कम होगा, लेकिन जब चंद्रमा से द्वादश में शनि गोचर कर रहे थे तो ज्यादा हुआ होगा, ठीक है। इसीलिए अरे यार डिस्टर्ब मत करो, बात कर लेने दो। तो इसीलिए ये इट इज कुंभ राशि, और इसके मूवमेंट में आप करो, ठीक है। और बोलो। 100% करोगे, कर करके थकोगे, और ऐसा करोगे जैसे कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप उत्तम फल का आशा करते हो तो उसके लिए आपको साधक बनना पड़ेगा, तपस्वी बनना पड़ेगा, करेक्ट। नहीं बन पाओगे तो फिर नहीं कर सकते। करेक्ट।